आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम बीमारी जिसे हम हर्निया के नाम से जानते हैं। हर्निया बहुत बार जो मरीज जनरल सर्जरी की ओपीडी में आते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनकी जो शिकायत रहती है कि उनके पेट में बहुत एक बल्ज होता है या पेट उनका निकला सा आता है, एक सूजन होती है। यही सूजन दाएं तरफ नीचे भी शरीर में पाई जाती है। उसकी खास बात यह होती है कि जब हम लेटते हैं तो वो सूजन अपने आप खत्म हो जाती है और जब हम खड़े होते हैं या हम जब चलते हैं या काम करते हैं जिससे पेट पे प्रेशर पड़ता है तब वो सूजन और उभर के आती है, जिसे हम हर्निया बोलते हैं। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसे कि हम अगर आम भाषा में बोले तो जो हमारे शरीर की जो दीवार होती है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक डिफेक्ट या एक छेद बन जाता है, जिससे कि अंदर के ऑर्गन जैसे कि आंतें बाहर की तरफ ढकेल दी जाती हैं और वही एक सूजन के रूप में बाहर की तरफ आती हैं। जब मरीज लेटता है तो ये अपने आप अंदर चली जाती है और मरीज को लगता है कि उसकी सूजन एकदम से खत्म हो गई है, परंतु जब वह चलता है या कोई काम करता है तो ये सूजन फिर से निकल के बाहर को आती है। बहुत मरीज होते हैं जो इस चीज को अनदेखा करते हैं, परंतु ये बहुत गलत बात है क्योंकि ये आगे जाके जानलेवा भी हो सकती है। इसमें बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि कभी कभी जो ये आंत बाहर आती है, बहुत बार होता है जब इसमें बहुत आसपास से ये चिपक जाती है तो ये अंदर नहीं जा पाती है। ये आंत बाहरी सूजन के रूप में बाहरी रह जाती है और उससे क्या होता है, थोड़े दिनों में इस पे दबाव पड़ने लगता है, जिससे कि इसकी ब्लड सप्लाई एकदम से खत्म हो जाती है और ये आंत काली पड़ने लगती है, जिससे हमें एक इमरजेंसी में फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। हर्निया आमतौर पे दो प्रकार के होते हैं। एक हर्निया आमतौर पे पुरुषों में पाया जाता है जो दाएं तरफ नीचे की तरफ होता है, उसमें उनके सूजन आती है, उसे इंग्वाइनल हर्निया बोला जाता है। और एक हर्निया जो आमतौर पे किसी भी पेट पे जो सर्जरी होती है उसके बाद सर्जरी की जगह कहीं आसपास से होता है, उसको वेंट्रल हर्निया बोला जाता है। आजकल हर्निया के इलाज के लिए दो विधि संभव है, जो कि पहले से चली आ रही है, ओपन विधि और एक होती है लैप्रोस्कोपी विधि। ओपन विधि जनरली हम दोनों ही ओपन और लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के इंडिकेशंस अलग अलग होते हैं। जब भी कोई हर्निया बहुत बड़ा होता है या बाहर बहुत चिपका हुआ होता है तो ओपन विधि ही अच्छी रहती है, परंतु जब हर्निया बहुत ज्यादा चिपका नहीं होता, इनिशियल स्टेजेस में होता है और जो सूजन होती है वो लेटने पे अपने आप अंदर चली जाती है, वो लैप्रोस्कोपिक विधि से बहुत अच्छे से हो जाता है। ओपन विधि और लैप्रोस्कोपिक विधि में जो सबसे ज्यादा बड़ा अंतर है ये है, दोनों ही ऑपरेशन में हमें जो हर्निया में जो आंतें आती हैं उनको अंदर करके उस छेद को बंद करना होता है और उसके ऊपर जाली लगानी होती है। ओपन और लैप्रोस्कोपिक हर्निया में बस यही फर्क है कि जाली हम कहाँ लगाते हैं। ओपन सर्जरी में ये जाली मांसपेशी के ऊपर लगाई जाती है और लैप्रोस्कोपी जिसे कि लैप बोलते हैं उसमें ये जाली पेट के अंदर जाके अंदर से लगाई जाती है। यही दोनों विधियों को अलग करता है। आजकल के जमाने में लैप्रोस्कोपी जो है बहुत ही आम ऑपरेशन हो गया है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। मरीज बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, बहुत जल्दी चलने फिरने लगता है और अपना सारा काम करने लगता है। ओपन में मरीज को अस्पताल में भी ज्यादा दिन भर्ती रहना पड़ता है और चलने फिरने में भी उसे काफी दिनों तक कष्ट रहता है। दोनों ही ऑपरेशंस बहुत सेफ ऑपरेशंस हैं, पर जो ओपन ऑपरेशंस हैं उसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और लैप्रोस्कोपी ऑपरेशंस में ये सारी संभावनाएं कम होती हैं और आजकल लैप्रोस्कोपी सबकी पहली पसंद बन चुका है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस भी मरीज इस समस्या से ग्रसित हो वो इसे अनदेखा ना करे, तुरंत अपने सर्जन से संपर्क करे और इसका जल्द से जल्द इलाज करवाए। बहुत बार ये देखा गया है कि जो हर्निया की समस्या लिए बहुत सारे मरीज जो जनरल सर्जरी ओपीडी में आते हैं, बहुत सारे मरीज फिट नहीं होते हैं सर्जरी के लिए, तो उनमें हम कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे कि समय के साथ उनका हर्निया बढ़े ना और जो पहले हमने बताया था जो आंत फंसने की संभावना रहती है वो भी कम हो जाए। ऐसे मरीजों को यह बिल्कुल ध्यान देना होता है कि वो ऐसी कोई कार्य ना करें जिससे कि उनके पेट पे बहुत ज्यादा जोर पड़े, क्योंकि जितना पेट पे ज्यादा जोर पड़ेगा उतना ही आपकी आंतें उस डिफेक्ट से या उस छेद से बाहर आएंगी और कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उसके लिए मार्केट में एब्डोमिनल बेल्ट्स आती हैं और इंग्वाइनल हर्निया में इंग्वाइनल हर्निया बेल्ट्स आती हैं। यह बेल्ट्स मरीज पहले तो बिस्तर पे लेट के हर्निया को पूरी तरह अंदर करके
फिर उसके ऊपर लगाया जाता है और फिर वह उठ के अपने दिनचर्या के काम को पूरा करता है। इस बेल्ट का फायदा यह होता है कि जो आग अंदर से बाहर उस डिफेक्ट से आ रही होती हैं वो बाहर नहीं आती हैं और वह अंदर ही रहती हैं, जिससे कि आगे निकटतम भविष्य में कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। हर्निया के ऑपरेशन के बाद भी हम लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर्निया चाहे आपने जितने कोई किसी भी विधि से किया हो, रेकरेंस के हिसाब से 0.5 से 5% तक होते ही हैं। मतलब कि आपके हर्निया फिर से हो सकता है। ऑपरेशन के बाद हर्निया दोबारा ना हो तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली चीज है कि हर्निया के ऑपरेशन के बाद कभी भी ऐसा ना हो कि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये सबसे जो ओबेसिटी होती है ये बहुत मेजर रिस्क फैक्टर होती है, जिससे कि ऑपरेशन के बाद दोबारा हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑपरेशन के बाद मरीज को यह बोला जाता है कि 1-2 महीने तक कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि उसके पेट पे, मतलब कि इसके एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा दबाव पड़े। कोई भी ऐसा काम जिससे कि पेट पे दबाव ज्यादा पड़ेगा वो फिर से हर्निया बनाने के लिए काफी होता है और भविष्य में जाके ऐसे लोगों को फिर से हर्निया बनने की संभावना होती है। तो हमें ये बातें बहुत ध्यान में रखनी होती हैं कि आपका मोटापा बहुत ज्यादा ना बढ़े। 1-2 महीने तक हम ऐसे काम ना करें जिससे कि हमारा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। धन्यवाद।